नमस्कार दोस्तों। देश में एक तो पहले इतनी बेरोजगारी है, ऊपर से हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बेरोजगार हो गए हैं। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा उन्होंने इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति पद से। तो अब पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन बात ये है कि क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकता है। जल्दी से 4-5 फैक्ट बता देता हूँ जो प्रीलिम्स में काम आ जाएंगे आपके। पहला ये कि उपराष्ट्रपति को हटाने का या रेजिग्नेशन का किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 याद रखना पहला पॉइंट। आर्टिकल 67 कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 67 आता है। दो फैक्ट हो गए। अब क्या लिखा गया इस आर्टिकल में? पार्ट ए में आर्टिकल 67 ब्रैकेट ए सब क्लोज ए में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे लिख के देगा? किसे देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को। इसके सब क्लोज बी में क्या लिखा गया भाई? सबसे मेन ये है, इसके रिमूवल का जिक्र किया गया। इसको रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव करने के लिए सबसे पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कुछ दिन पहले कि भाई आपको हटाने जा रहे हैं, रिमूव करने जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपको हटाने की। कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? याद रखना 14 दिन, 14 डेज पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन पहले क्यों देना पड़ेगा? ताकि वो अपने घर पे जाके बता सके कि मेरी नौकरी जाने वाली है, देख लेना। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। इसमें 14 डेज का एडवांस नोटिस हो गया। अब प्रोसेस क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में शुरू होगा, राज्यसभा में इनिशिएट होगा, राज्यसभा से शुरू होगा, हटाना लोकसभा से नहीं होगा। राज्यसभा में प्रपोजल आएगा। कितने लोग लाएंगे? कितने भी ला सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। यहां तक समझ आ गया? इसके बाद एक दो बात और, प्रपोजल को पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, कितने लोगों के साइन चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा का मतलब राज्यसभा में जितनी भी वैकेंसी है ना, कितनी सीट खाली है उनको हटा दो। जैसे 245 है टोटल, उसमें से 20 खाली है फिलहाल, अब्सेंट है, मतलब वो लोग मर गए या छोड़ गए सीट जो भी, तो 225 का आधा चाहिए। ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी यहां से पास हो गया, अब जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में क्या होएगा? सिंपल मेजोरिटी, यानी जितने उस दिन प्रेजेंट हैं उसका 1/2 चाहिए। आगे बात समझ? इतना ही था इसका, उसके बाद वो हट जाएगा। थैंक यू, याद रखना ये।